जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबने ऐसे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम का जो काफ़ी कम समय रह चुका है और हम लोग ऐसे आपके सामने लेकर के आ चुके हैं हिंदी का जो कंपलसरी आपका सब्जेक्ट है, आपका मॉडल पेपर हिंदी का, जो कि ये पार्ट 4 है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड किए हुए हैं। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन देख लेते हैं, 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने साल भर भी नहीं पढ़ा है, 1.5 घंटे की वीडियो आप देख करके जाओगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपके सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आप ऐसे तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास समय कम है, कुछ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए 80 to 90 के बीच में, अगर आप चाहते हैं, अगर आप नहीं भी चाहते हैं, अगर 70 to 80 भी चाहते हैं, तो आप लोग इसे अभी से इसे वीडियो में लग जाइए। और मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कि आप अगर साल भर भी नहीं पढ़े, अगर 1 महीना अगर पढ़ करके जाते हो तो आपका 70 to 80%, 100% आपका आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2022 में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके लिए ऐसे तैयारी कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर उससे स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और सबसे पहले हम सॉल्यूशन भी करें। पहला प्रश्न पूछा गया, नारी और जो है नर एक ही धर्म की जो है ढली दो प्रतिमाएं हैं, जो किस पठित पाठ की जो है यह उक्ति है। ऑप्शन दी है ओ सीधा निर है, या सिपाही की मां, या शिक्षा और अर्धनारीश्वर विवाद। ये बार बार हमने आपको बताया था, जब भी नारी और नर की बात हो ये आपका कौन से पाठ में चले जाएगा? अर्धनारीश्वर में चलेगा। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन डी लगाए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में 2 देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या जेके स्मृति की जो रचना कैसी है? जेके स्मृति जी की बात हो रही है और इनकी जो रचना जो है वो शिक्षा शास्त्र है और शिक्षा के लेखक भी जेके स्मृति जी हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, बिल्कुल सही उत्तर जा रहे हो। अगले प्रश्न की बात करें, पूछा जा रहा है जूठन क्या है? जूठन की बात हो रही है आत्मकथा है, आलोचना है, एकांकी है, या कहानी की बात हो रही? देखो बात हो रही जूठन की, पूछा जा रहा है जूठन जो है ये क्या है? जूठन क्या है? तो जूठन आत्मकथा है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक क्वेश्चन, ये ऑफिशियली मॉडल पेपर है, सभी स्टूडेंट को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन में 4 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, हम जूम कर दी। यहां पर पूछा जा रहा है ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ईद का जो है चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जाहिर सी बात है गायब हो जाना। जैसे ईद का चांद आता है उसके बाद क्या होता है? गायब हो जाता है। तो ऑप्शन सी। एक एक जो भी हम आपको डेली क्लास करवाते हैं, देखिए सारा क्वेश्चन आपको मिला कि नहीं मिला, इसलिए बोलते हैं जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए एजुकेशन गैलेक्सी को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जिस तरह आपको मॉडल पेपर से ही पता चलेगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैनल से मिला। देख लीजिए एक एक प्रश्न आपको हम करवा चुके हैं, अगर डेली क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑफिशियल मॉडल पेपर, ध्यान दीजिए, अंधे की लकड़ी जो है इस मुहावरे का पूछा जरा अर्थ क्या होता है? तो जाहिर सी बात है यहां तो एकमात्र सहारा ये तो होगा नहीं, कमजोर होना ये भी नहीं होगा, है ना, लेकिन असहाय होना बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी वाले छात्र क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, याद रखना। यानी अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असहाय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 6 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका क्या होगा। एकदम ऑफिशियल मॉडल पेपर, फटाफट सबसे पहले सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो इसलिए सभी स्टूडेंट लाइक करके जो सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अधजल गगरी छलका जाए जो है, ये जो है लोकती जो है, इसका अर्थ क्या होगा? देखो अधजल गगरी छलका जाए की बात हो रही है और आपको हम पता होगा कि हम आपको बार बार बताए थे अधजल गगरी छलका जाए यानी क्या हो गया बताओ? बिल्कुल, यानी आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना नहीं होता। एक हम आपको बताए थे ओझा व्यक्ति क्या होता है? अधिक प्रदर्शन करता है। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 7 देखिए, नाच ना जाने अगना टेढ़ा। बताओ ये जो लोकती है इसका क्या होगा? होता है ना कि अरे नाचने तो आ ही नहीं रहा है, एकदम अगना टेढ़ा की बात हो रही है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। नाच ना जाने अगना टेढ़ा की बात हो रही है। जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है हम उसको लास्ट में सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लीजिए, लास्ट में हम पूछेंगे कौन से क्वेश्चन मिस हुआ, लेकिन अभी फिलहाल एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ बढ़ते चलिए, है ना। चलिए आंसर दो। एकदम नाचने नहीं आएगा तो कहेगा कि अरे यहाँ तो अंगना टेढ़ा है ना। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नाच ना जाने अंगना टेढ़ा, यानी जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या लगा रहे हो? बहाना बनाना। बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में 8, 3-13 होना। लगातार प्रश्न हम आपको बताए थे, क्या 3-13 होना इस मुहावरे का पूछा जा रहा है, अर्थ क्या होता है? देखिए प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, तो याद रखना 3-13 होना की बात हो रही है, यानी तितर बितर होना, संकट आ जाना, परेशान होना, या 10-3-13 की बात हो रही है। अब आंसर दो इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए पूछा जा 3-13 होता है कि अरे सर जी
आज तो मेरा 3-13 होना है ना। सो थोड़ा सा हमको गर्म दूध भी पी लेने दो। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो 3-13 होना यानी तीतर बितर होना, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना क्या हो जाएगा, 3-13 होना यानी तीतर बितर होना। जो भी छात्र ऑप्शन 8 का ए लगाए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, हीरा शब्द में कौन सा संज्ञा है। देखो बात थोड़ी हीरा की बात हो रही, इसमें बताओ कौन सा संज्ञा है, दरवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही कमाल का आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। देखिए बात तो इस हीरा की बात हो रही है, बोलोगे सर जी ये तो हीरा है, हीरा लाल है ना। आंसर लगाओ, बताओ 3-4 घंटे से लाइव ले रहे हैं तो एनर्जी तो लेना पड़ेगा ना। चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बात हो रही हीरा की बात हो रही। हीरा क्या है, दरवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या आपका क्या है। चलो बिल्कुल सही उत्तर हीरा आपका दरवाचक के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बुढ़ापा में जो है बताना कौन सी संज्ञा। बुढ़ापा की बात हो रही, बुढ़ापा, अब बताओ कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या दरवाचक। आंसर देते चलिए, फटाफट आंसर लगाओ। ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर देते चलिए। देखो बात हो रही बुढ़ापा। देखो बुढ़ापा जो शब्द है यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा संज्ञा है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या दरवाचक की बात हो रही है। और लगभग सभी बच्चे का आंसर जो है भिन्न भिन्न प्रकार का आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन ए इसका चूज करे बिल्कुल सही उत्तर है। बुढ़ापा आपका भाववाचक होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रश्न है, काशी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, दरवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक। देखो बात हो रही काशी है ना, काशी में पूछा जा रहा है इसमें कौन सा संज्ञा है। फटाफट आंसर दीजिए, ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, क्या चाहिए, फटाफट लाइक करो, देख लेते लाइक सभी का हुआ। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा क्लास आपको पहली बार जो है लाइव में ही हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सभी के सामने। चलो आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है जो है काशी में जो है कौन सी संज्ञा की बात हो रही है, याद है ना, काशी किसकी बात हो रही है, काशी की बात हो रही है। और जो भी छात्र ऑप्शन का डी लगा रहे हो व्यक्तिवाचक, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सभा। ये तो बार बार आपको याद होगा, क्लास में हम प्रश्न बता चुके। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है, सभा की बात हो रही है तो सभा आपका समूह। याद आया, हम आपको इस तरह इमोज बनाए थे कि अरे यहां तो बहुत सारे लोग रहेंगे, यानी इसे क्या हो, समूह हो गया। तो सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। देखिए मनुष्य जो है इसमें बताओ कौन सा संज्ञा, मनुष्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मनुष्य की बात हो रही है। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य जो है शब्द में कौन सा संज्ञा है, फटाफट आंसर लगाओ। आपको आंसर देने का जो ऑप्शन दे रहा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक या जातिवाचक या भाववाचक। बिल्कुल सही उत्तर है, मनुष्य जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सजावट में कौन सी संज्ञा है। देखो बात हो रही सजावट, होता है कि अरे सर जी यहाँ तो शादी का माहौल चल रहा है, यहाँ पर तो सजावट हो रही है, तो सजावट भी आपका जातिवाचक ही होगा, ऑप्शन डी। शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो बात हो रही शब्द का, अब बताना इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन का लेवल, चलो आंसर दो। देखो बात हो रही शब्द की, शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है क्या हुआ, तो शब्द का पर्यायवाची शब्द नाद होता है। क्या होता है, नाद, यानी ऑप्शन बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा जा रहा है गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बार बार आपको याद होगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में सिलेक्ट कर रहे थे, गंगा का क्या होता है, मंदाकिनी होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक एक प्रश्न को जो है अच्छी तरह से याद, अगर क्लास देखो इसीलिए कहते हैं डेली क्लास किया कीजिए, इसीलिए हम आपको याद होगा, हम बोलते हैं ना आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको आज के सेशन से पता चलेगा। जो डेली क्लास करते हैं उनका देखो सभी का चैट सेशन में आंसर फटाफट आ रहा है। देखो सुंदर जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हुआ।
जाहिर सी बात है ललित होता है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो राजा की बात हो रही है, आप बताओ ना इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। राजा का निरप भी होता है, बिल्कुल भूप भी होता है और निरपति भी होता है, तो आंसर ऑप्शन इसका डी ही होगा, उपयुक्त सभी। चलो अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पय जो है, पय का शब्द का जो पर्यायवाची क्या होगा। बहुत बार आपको क्लास में बताए थे, पय का मतलब हो गया आपका दूध, पय मतलब दूध, यानी ऑप्शन बी, है ना। चलो अगले प्रश्न की बात करें, सूर्य जो है शब्द, इसका पर्यायवाची क्या होगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा, अब आंसर दीजिए। ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है, सभी को ध्यान से देखना है। चलिए पय जो है, सॉरी, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सूर्य का जो होता है ना, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, भास्कर, प्रकाश, किरण, अनल, दिवाकर भी होता है। सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर भी होता है जी। आंसर लगाओ, अब इसका सही उत्तर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। और सर जी का एनर्जी डाउन था, इसलिए थोड़ा दूध पी रहे हैं, ठीक है ना, तो आवाज़ थोड़ा सा ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नॉर्मल जैसा कुछ ऐसा जाए तो फिर दिक्कत नहीं, है ना। देखो देखो बात हो रही सूर्य की, बात किसकी हो रही, बात हो रही सूर्य की। और यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न जो है सूर्य जो है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, क्या वो सूर्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो बोलोगे सर जी सूर्य की बात हो रही है। अब बताओ इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है किरण, बहुत का अनल आ रहा है, बहुत का प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, भास्कर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सूर्य का क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य का प्रभाकर और दिवाकर भी होता है, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 21। देखो बात हो रही है संवत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाओ। देखो संवत जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो, संवत, सम प्लस वत, है ना। तो आराम से बोलोगे सर जी 21 का क्या हो जाएगा, सम प्लस वत, कौन सा होगा। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। संबद्ध जो शब्द है ये लगातार निरंतर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे खासे स्टूडेंट फंस जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं गलत आंसर देना है। और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने है और एग्जाम के पास है, थोड़ा सा भी समय लगेगा, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखो संबद्ध की बात हो रही है, संबद्ध का होता है सम प्लस वत होगा, क्या होगा, सम प्लस वत होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। 21 का बी होगा, याद रखना। 21 का क्या हो जाएगा, 21 का बी होगा। जो भी साथ बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में सदाचार, सदा प्लस चार को सदाचार कहते हैं या सदा प्लस आचार होगा, ये पूछा जाए। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अब आंसर लगाओ। चलिए आंसर लगाओ, थोड़ा सा दूध बचा इसको कंप्लीट करने दो, है ना। अभी देखो 5 बजे से ही आज से जो है मॉडल फीवर फ्रेम खाना पीना सब कुछ भी नहीं हुआ तो इसलिए एनर्जी भी डाल लेना ज़रूरी है ना। चलो आंसर लगाते चलिए आप लोग। प्रश्न देखिए और आंसर दो, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो सदाचार की बात हो रही है, तो इसका क्या होगा, सत प्लस आचार होगा, यानी 22 का क्या होगा, ऑप्शन सी। 22 नंबर का जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या होगा 22, 22 का ऑप्शन सी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 22 का सी होगा, क्या होगा, सदाचार का होता है सत प्लस, याद रखना आपको हम बताए थे, तो हमें हलंत भी होता है, आचार भी होता है, ये नहीं कि सदा प्लस आचार होगा, सत प्लस आचार होता है। चलिए नायक का क्या होता है गाना सुने होंगे, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है नायक शब्द में जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नायक की बात हो रही है, तो नायक का क्या होगा, नए प्लस अक होगा या ने प्लस अक होगा या क्या होगा, अब आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समय लगे, हम थोड़ा सा पानी पी के आते हैं, थोड़ा सा मतलब ये जो होता है जो होता है बोलते हैं कुछ
अजीब निकलता है थोड़ा। ये सब का आंसर दो, हम थोड़ा सा एक यूं गए यूं आए, ठीक है। तब तक आप लोग आंसर लगाओ। कितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं? चलिए 23-24 का आंसर लगाओ। यूं गए यूं हम आता हूं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग वेट करो। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। फाइनली वापस आ चुके हैं। अब आंसर दो, नायक का क्या है? संधि विच्छेद। अब चलेंगे थोड़ा स्पीड में। दूध पी लिए, एकदम मस्त एनर्जी आ गया। अब चलेंगे थोड़ा स्पीड में। नायक का क्या होता है? नायक का नहीं प्लसक, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। ये होती है मेरे स्टूडेंट की पहचान। अब देखो उद्गम का क्या होता है? संधि विच्छेद। उद्गम की बात हो रही। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर देना शुरू कीजिए। उद्गम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उद्गम की बात हो रही है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से जल्दी आंसर दो। हम थक गए। आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर लगाओ। उद्गम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। उद्गम की बात हो रही है। देखो प्रश्न अगर आप लोग सही से समझ लेंगे तो आप लोग आराम से आंसर देखो। उद्गम का क्या होता है? उत प्लस गम, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा की बात हो रही है और यहां पर बताना है आपको संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो आंसर दो। 25वें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ परीक्षा का क्या होगा? ये क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं देते हो तो समझो क्या तैयारी की। हाँ तब तो गुरुजी का कैसे एकदम मेहनत सक्सेस करोगे। परीक्षा की बात हो रही, परीक्षा की बात हो रही है और इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? सभी का अलग अलग आ रहा है, हाँ ना। बहुत बच्चे का डी आ रहा है, बहुत बच्चे का बी आ रहा है। तो परीक्षा की बात हो रही है तो परी प्लस इच्छा ये तो नहीं होगा, लेकिन ये आपका हो जाएगा तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना परीक्षा, परीक्षा की बात हो रही है तो परीक्षा का क्या होगा? बताओ। हाँ बिल्कुल ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। परी प्लस इच्छा होगा। इसमें परी जो है रॉ में हर्षी कार हो जाएगा और ये इमली होता है ना, इसे इमली ऐसे वाला जो होता है ना वो इच्छा, तो ऑप्शन डी। चलिए जो भी साथ क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन इसका डी चूज किए, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आंसर दीजिए। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है? हताहत जो है इसमें बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखो हताहत की बात हो रही है। प्रश्न देखो, क्वेश्चन देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कंटिन्यू आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये देखो ये मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर जो है इससे आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं है कि आपका प्रश्न बाहर जाएगा या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सीधे परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इसमें अच्छे खासे स्टूडेंट जो है गलत आंसर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सही उत्तर देना है ना। चलिए अब आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा? हत प्लस जो है आहत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यानी 26 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए उनके लिए मेरे तरफ से, है ना, क्या बोले, दिल के गहराइयों से एक लाइक मेरे तरफ से, क्योंकि गजब का आंसर दिए। देखो सभा की बात हो रही है। सभा में कौन सा लिंग है? सभा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर लगाओ। सभा की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है सभा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सभा हो रही है। अब इसका क्या हुआ?
चलो आंसर लगाओ। सभा की बात हो रही है, बोलोगे सर जी सभा की बात हो रही है ना, तो सभा की बात हो रही है और लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर क्या होगा, सभा जो है क्या है, पहले ये प्रश्न समझिए। सभा जो है कौन सा लिंग की बात हो रही है, ये नहीं है कि सिंपल सा है कि सभा का जो है संधि विच्छेद का, ऐसा तो है नहीं, लेकिन सभा पूछा जा रहा है, ये क्या है। आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको याद होगा तो हम क्लास में प्रोवाइड कर चुके हैं, है ना, आपको पता होगा, हम आपको क्लास में प्रोवाइड कर चुके हैं। क्लास अगर आप लोग डेली करते होंगे तो आराम से आप लोग जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे सकते हैं अगर डेली क्लास करते होंगे। चलिए आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो प्रश्न अगर ध्यान से समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा है किसकी बात हो रही, सभा की। जैसे होता है कि यहाँ पर जो है सभा की बात हो रही है। चलो आंसर लगाओ, सबसे पहले सभी का आंसर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना आंसर देंगे, है ना। सभा जो है ये क्या है, सभा हो रहा है नहीं होता है, सभा हो रही है होता है। जैसे यहाँ पर सभा हो रही है तो यानी क्या होगा, हो रही है पुल्लिंग होगा, बिल्कुल। चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्मा जो है ये शब्द क्या है। देखो बात हो रही आत्मा की, जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है, आत्मा अच्छा है या बुरा है, ये कैसा है, ये आपको बताना है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या। आत्मा कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या पुल्लिंग है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अब आंसर लगाना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। ये भी क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। चलो आंसर लगाओ। आत्मा जो है इसमें पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इसमें जो है ये कौन सा लिंग की बात हो रही है, और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और लगभग सभी स्टूडेंट का उतना मस्त आंसर तो आया नहीं, है ना, उतना बढ़िया आ नहीं रहा। देखो इसमें क्या होता है, ये आपका स्त्रीलिंग भी होता है ना, और पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है। आत्मा क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है, तो इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर जाहिर सी बात दोगे, दोनों दोगे आंसर, स्त्रीलिंग भी होगा पुल्लिंग भी होगा, तो ये तो उभयलिंग तो होगा नहीं, ये दोनों होना चाहिए, है ना। तो ये यानी ऑप्शन इसका डी लगाओगे, क्योंकि देखो इस आत्मा क्या है, आत्मा स्त्रीलिंग भी होता है और आत्मा आपका पुल्लिंग भी होता है, तो आंसर क्या चूज करोगे बताओ, ऑप्शन डी ही तो चूज करोगे तब। हाँ, आत्मा देखो क्या होता है, आत्मा आपका स्त्रीलिंग भी होता है पुल्लिंग दोनों होता है, तो आंसर आप लोग यहां पर ए भी चूज कर सकते हो, सी भी चूज कर सकते हो, ठीक है। बात आ रही समझ में। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या चूज करना है, सिंपल सा जो है आपको चूज कर लेना, आत्मा जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या करोगे, आत्मा आपको स्त्रीलिंग लगा देना, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की बात करें, जी शब्द में क्या है, जी की बात हो रही है, जी शब्द क्या है। अब देखो जैसे होता है ना कि हमने जी जान लगाकर पढ़ाई की है, ठीक है, बात किसकी हो रही, बात हो रही जी की, बात किसकी हो रही, बात हो रही जी की। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जी जो है इसमें बताना है ये जो शब्द है ये क्या है, देखो आंसर दो। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब का आंसर आप लोगों का आ रहा है, एकदम भौकाल मचा दिए, है ना, क्या बात है। देखो बात थोड़ी जी की, जैसे होता है ना कि ये गाना भी सुने होंगे, ए जी ओ जी सुनो जी, है ना, ए जी ओ जी सुनो जी, यानी जी आपका हो जाएगा आपका क्या, पुल्लिंग होगा या आपका स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। अब आंसर लगाना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, देखो जी की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि ए जी, किसी को बोलते हैं ना कि अरे ए जी थोड़ा इधर आइए ना, हमको खाना खाना है, तो ए जी, जी किसके लिए यूज कर रहे हैं, जी शब्द क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, जी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए 29 का ऑप्शन ए होगा क्या बी होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए 29 का, बहुत सारे बच्चे का बी आंसर आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट है, लेकिन आपका स्त्रीलिंग आ रहा है ना। चलिए जी, जैसे मान लीजिए जी से जीता जी भी होता है ना, हाँ, तो इस क्वेश्चन को डाउट में रहने देते हैं, लेकिन बहुत सारे कहने आए ऑप्शन बी, तो चलो जी स्त्रीलिंग रहने देते हैं। चलिए आयु शब्द क्या है, देखो बात थोड़ी आयु की, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, लेकिन बाद में आपको कंफर्म करेंगे। देखो आयु शब्द क्या है, आयु की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए आयु की बात हो रही है ना, तो आयु कितनी हुई है ना, तो आयु क्या होगा आपका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी।
चलो अगले प्रश्न की बात करें, परीक्षा शब्द क्या है। देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो खाली प्रश्न पर ही भर दिया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से क्वेश्चन इतना बनेगा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। कल जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो है आपका एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग से जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर जो है फंस जाते हैं, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कल हम एक क्लास लाते हैं, ठीक है। कल जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का हम क्लास लाएंगे, याद रखना। अब बताओ परीक्षा जो है क्या है, परीक्षा की बात हो रही है तो परीक्षा या आपका स्त्रीलिंग होगा, याद रखना। जैसे परीक्षा हो रही है, सर जी मेरी परीक्षा हो रही है और मैडम ने मुझे पकड़ के दबा के एक थोपी दी और मेरी परीक्षा का कॉपी भी छीना गया, तो परीक्षा क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है, याद रखना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है महिमा, यानी आपकी महिमा अपरंपार है सर जी, है ना, आपकी महिमा अपरंपार है। महिमा तो इसमें क्या होगा, ये आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, इनमें से कोई। देखो महिमा की बात हो रही है, प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, महिमा की बात हो रही है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा, महिमा क्या है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, सभी का आंसर आना चाहिए। महिमा जो है, महिमा की बात हो रही है, महिमा जो है ये कौन सा लिंग होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, अब आंसर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है, महिमा की बात हो रही, महिमा आपका स्त्रीलिंग होता है। जैसे मान लो, जैसे बोलते हैं सर जी आपकी महिमा तो अपरंपार है ना, तो महिमा आपका स्त्रीलिंग होगा, ना कि पुल्लिंग होगा, ध्यान दीजिएगा। महिमा क्या होगा, महिमा आपका स्त्रीलिंग है। ओके चलिए, स्त्रीलिंग की संख्या बहुत ज्यादा है। चलिए 33वां प्रश्न देखिए, एक बार बार आपको हमने प्रश्न बताया था। अब बताओ उपवन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए प्रश्न देखिए, देखो सबसे पहले बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा, वो भी लाइव, ऐसा नहीं है कि हमने आंसर की पहले बना लिया। हमको देखो उतना है, क्लास करवाते हैं तो उतना नॉलेज होना भी चाहिए। देखो उपवन की बात हो रही है, इसमें उपसर्ग क्या हुआ, देखो उपवन पहले वन था, और जैसे उप भैया आए उसको उपवन बना दिए, तो उपवन में उप उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ, यानी जो शब्द के पहले आकर क्या किया, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं, यानी उप यहाँ पर उपसर्ग हो गया। ये क्वेश्चन कितने बार हम बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। 34 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ, प्रतिनिधि, पहले था निधि, पहले क्या था, पहले निधि था, पहले निधि था। जैसे मान लीजिए निधि मैडम से लो, इसको निधि से मैडम ले लेते, निधि मैडम था। अब जैसे प्रति मैडम आया, दोनों मिलकर प्रतिनिधि बना दिए, तो प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हुआ, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया, 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। बात आ रही समझ में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इतने मस्त और शानदार आपके लिए आज का क्लास करवा रहा हूं, ठीक है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिए। अभी खास फिजिक्स का क्लास अभी था, लेकिन आज हम दूसरा क्लास कर रहे हैं ना। सुकर्म में बताओ कौन सा उपसर्ग है। देखो बात हो सुकर्म की बात हो रही है, तो कर्म जो पहले हमने कर्म है, कर्म से पहले क्या रहा है, सु आ रहा है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, बताओ उपसर्ग क्या होगा, तो सु आपका उपसर्ग हो गया। तो अब यहां पर ये बात रही कि सर जी इसमें कौन सा सु होगा, है ना, इसमें जो है हर्षुकार सु होगा या दुर्गुकार सु होगा। अब आपको हम सोचने के लिए समय देते हैं, अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा, हर्षुकार वाले सु आपका होगा या दुर्गुकार वाले सु होगा, अब आंसर दो। बिल्कुल हर्षुकार, जैसे देखो सुकर्म जो है, सुकर्म, अब देखो ये एग्जामिनर, देखो बिहार बोर्ड भी सोचा कि भैया पहले यही सु दो, बच्चा ज्यादा टिक करेगा, याद रखना ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ओके चलो अगले प्रश्न की बात करें, आनंदित, आनंदित में जो है बताना प्रत्यय क्या हुआ, आनंदित की बात हो रही है, आनंदित, तो देखो आनंदित क्या आ रहा है, अंतिम देखो क्या आ रहा है, इत, आनंदित यानी इत आ रहा है, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर, आनंदित में इत प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टिकाऊ, याद आया, टिकाऊ आऊ, है ना, यानी टिकाऊ में क्या हो गया, आऊ प्रत्यय हो गया। अंतिम शब्द को क्या कहते हैं, प्रत्यय, अंतिम शब्द को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। पढ़ाई, देखो प्रश्न पूछा जा रहा है, पढ़ाई जो शब्द है इसमें क्या प्रत्यय, पढ़ाई, जैसे होता है कि मेरी पढ़ाई हो गई, यानी पढ़ाई आई, पढ़ाई मतलब आई, कौन आई, पढ़ाई आई, पढ़ाई करने का समय आई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आकाश जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, अब आंसर लगाओ। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने एग्जाम के पास है ना, आकाश की बात हो रही है, आकाश जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गगन होगा या नक्षत्र होगा, अंबर होगा या पताल की बात हो रही है, और लगभग सभी बच्चे ने
लगभग सभी का अभी उतना सही नहीं आ रहा है, लेकिन खैर लगभग का सही आ रहा है जो डेली करें। आकाश का क्या होता है? आकाश का देखो पाताल भी होता है ना, पाताल भी होता है, और क्या होता है? धरती भी होता है, और क्या होता है? आकाश हुआ, धरती, ये सभी होता है। तो आप ऑप्शन इसका तो डी ही चूज करोगे, तो 39 का क्या होगा? 39 का डी हो जाएगा। और डी वाले स्टूडेंट को मेरे तरफ से एक प्यारा सा लाइक, है ना, मेरे तरफ से ही मिल रहा है ना। तो आप लोग लाइक नहीं किए तो कर लीजिए। आकाश का क्या होगा? पताल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुरस्कार का क्या होता है? ये बार बार प्रश्न हमने बता चुका हूं। पुरस्कार शब्द का विलोम होता है दंड या तिरस्कार। ऑप्शन है, देख रहे हो कितना क्वेश्चन मिल रहा है, आपको पता चल गया होगा सर जी का A to Z क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा का क्या होता है? कोप होता है। तो ऑप्शन डी हो गया बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन देखना है, फटाफट आंसर देना है। क्वेश्चन देखो, फटाक से आंसर देना है। देखिए अर्वाचीन की बात हो रही है, अर्वाचीन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? देखो अर्वाचीन की बात हो रही है। अब देखो अर्वाचीन यानी प्राचीन होगा, या आधुनिक होगा, या नवीन होगा, या अधुनातन होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले लाइक जरूर कर लेना। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वैसे क्वेश्चन यहां पर पढ़ाया जाता है जो आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको परीक्षा में बाहर पूछा जाएगा। अगर डेली अगर आप लोग क्लास करते होंगे तब आप लोगों के पास ये मॉडल पेपर का जो है इजिली आप लोग जो है सॉल्यूशन कर लिए होंगे, आराम से सॉल्यूशन आप लोग इसका कर लिए होंगे। इसीलिए कहते हैं डेली मेहनत कीजिए, एकदम शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर आपके जाने वाले नहीं है ना। तो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। चलो अब आंसर दो इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अर्वाचीन को जो है इसका विलोम क्या होता है? अर्वाचीन की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही कमाल का सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए सभी बच्चे का ऑप्शन में 42 का क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है प्राचीन, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर। अर्वाचीन का प्राचीन बिल्कुल सही है। देखो कृतज्ञ जो है इसका क्या होगा? कृतज्ञ जो है कृतधन होता है, जो कि ऑप्शन सी होगा। हमको ये भी याद है, ये ऑप्शन आपको जब क्लास करवा रहे थे अपने अपन का, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में था। देखो इतना हम पढ़ा दिए, ये भी याद है ऑप्शन कहाँ पर ये था। कृतज्ञ का क्या होता है? कृतधन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थावर की बात हो रही है। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या? अस्थावर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? अस्थावर की बात हो रही है। अब इसका आंसर दीजिए। अस्थावर का क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी है। अस्थावर का क्या होता है? जंगम होता है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनहीन, धन से जो हीन है इसमें क्या होगा? धन से हीन है, धनहीन कहते हैं, तो जाहिर सी बात है तत्पुरुष समास होगा। जो धन से हीन होगा उसे धनहीन कहते हैं। सी विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये कौन सा समास होंगे? तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिदेव में कौन सा समास है? त्रिदेव जो शब्द है इसमें बताना आपको कौन सा समास? त्रिदेव, त्रिदेव की बात हो रही है, तो त्रि से आपको पता चल गया तीन। तीन क्या है? संख्या है। जब भी संख्या का बोध होगा वो आपका द्विगु समास होंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। चलिए 46 का जो भी छात्र ऑप्शन बी चूज किया बिल्कुल सही उत्तर है। 47 नंबर देखिए, भाई बहन में बताओ कौन सा समास है? देखो भाई और बहन की बात हो रही है, इसमें बताना आपको कौन सा समास है। तो भाई और बहन के बीच में मिल रहा है वियोजक चिन्ह। जब भी वियोजक चिन्ह मिले, जब भी वियोजक चिन्ह मिले तो कौन से समास होंगे? द्वंद्व समास होंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे, ऑप्शन बी। क्या होगा? जब भी क्या मिले? द्वंद्व समास। एकदम कितना इजी प्रश्न है। इजी प्रश्न इसलिए है क्योंकि आप डेली क्लास करते हो, इसलिए आपको इजी लग रहा है। लेकिन और दूसरे जगह जो पढ़ते होंगे उनके लिए जाकर पूछना कि मॉडल पेपर का क्वेश्चन कैसा है, तो बोलेगा बहुत हार्ड था भाई, इतना हार्ड क्वेश्चन है। लेकिन आपके लिए क्या लगेगा? आपके लिए बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि आप तो एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट और डेली मेहनत करते हैं, इसलिए आपको इजी लग रहा है। तो भाई बहन के बीच में क्या मिला? वियोजक चिन्ह मिला, तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। चलिए अब देखो, स्वर्ग प्राप्त जो है इसमें कौन सा समास है? देखो जो स्वर्ग से प्राप्त होगा हम उसे स्वर्ग प्राप्त करें। जैसे मान लीजिए अगर हमें स्वर्ग से कुछ भी प्राप्त होता है उसे स्वर्ग प्राप्त कहते हैं, तो से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया, ऑप्शन इसका क्या होगा? ए इसका, ठीक है। स्वर्ग प्राप्त क्या होगा? स्वर्ग से अगर कुछ भी हमको प्राप्त होता है तो जाहिर सी बात है ना, उसे क्या? से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ऑप्शन इसका क्या होगा? ए हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो भी छात्र ऑप्शन ए चूज किए लगभग सही उत्तर है ना। चलो अगले प्रश्न की बात, पीतांबर, पीतांबर की बात हो रही है। देखो पीतांबर यानी पीला है अंबर, पीतांबर यानी बहुव्रीहि समास, बहुत इजी। पीतांबर यानी पीला है अंबर, ये क्या होगा? बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 50,
आजीवन, देखो आजीवन, जैसे मान लो जैसे आजीवन, अरे आ से शुरुआत हो रहा था, अवयवी भाव समास हो जाएंगे, ऑप्शन सी। जैसे आ से शुरुआत हो गया कौन से समास हो जाएंगे, अवयवी भाव समास हो गए, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अपमान में जो है, अपमान शब्द में बताना आपको विशेषण क्या, अपमान, अपमान, तो मान से पहले अप आ रहा है तो ये आपका अपमान हो गया, लेकिन इसका विशेषण की बात हो रही है, बात हो रही है यहां पर विशेषण की, अपमान का अपमानित हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो रोमांच शब्द जो है, रोमांच जो है इस शब्द में बताना इसका विशेषण क्या, रोमांच की बात हो रही है, रोमांच जैसे होता है कि यहाँ पर मैच जो एकदम रोमांच चल रहा है, अब यहां पर बताना इसका विशेषण क्या होगा, रोमांच की बात हो रही है तो रोमांच का क्या होगा, रोमांचित होगा या रोमांचशील होगा या रोमांचकारी होगा, रोमांचनीय नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, रोमांचित हो जाएगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए भूगोल का क्या होगा, भूगोल जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, भूगोल की बात हो रही है, बात किसकी, भूगोल का, तो भूगोल का भौगोलिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। भूगोल का क्या होता है, भूगोल का भौगोलिक, बार बार क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो ऑप्शन बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर चूज किए, भूगोल का भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शिव का क्या होता है, ये भी बार बार क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, तो शिव जो शब्द है इसका विशेषण सैब होता है, शिव का क्या होता है, सैब, यानी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सप्ताह जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, सप्ताह की बात हो रही है, जैसे होता है क्या, सप्ताह की बात हो रही है तो सप्ताह सप्ताह सप्ताह, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सप्ताह ये नहीं, हाँ साप्ताहिक बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। तो सप्ताह का क्या होगा, सप्ताह का साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, संपादक जो शब्द है इसका विशेषण, संपादक की बात हो रही है, संपादक, तो संपादक क्या होगा, संपादन ये भी नहीं होगा, संपादकीय नहीं होगा, संपादकीय होगा, संपादकीय बिल्कुल सही उत्तर होगा 56 का ऑप्शन ए, 56 का क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, सर्वनाम के कितने भेद, काफी ये क्वेश्चन तो बहुत सबको याद होगा, सबको याद होगा, तीन सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 3, 5, 6 या 8, बहुत बार क्वेश्चन आपको लगातार क्लास में बता चुके हैं, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बात हो रही है सर्वनाम, तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपको आंसर देने का ऑप्शन देते हैं, चलो आंसर लगाओ, देखते हैं अभी कितना आप लोग जो है क्लास में जो है रेगुलर जो एकदम अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा, है ना, अभी पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट जो है एकदम ज़बरदस्त तरीके से क्लास में प्रेजेंट होकर एकदम फोकस के साथ जो है डेली क्लास करते हैं, इस क्वेश्चन के साथ सभी का आंसर पता चल जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन के साथ आपको पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो कितना लेवल है ना, कितना आप लोग जो है क्लास कर रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, चलो बिल्कुल लगभग सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। देखो बात हो रही है यहाँ पर सर्वनाम की, प्रश्न देखिए पूछा क्या गया, पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो डेली क्लास करते हैं उन्होंने बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किया, वेरी गुड। अब देखो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के जो है कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही जबरदस्त है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, है ना, वर्तमान काल के जो है कितने भेद होते हैं, आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दो। चलिए बहुत बढ़िया, गजब का आंसर, वेरी गुड। चलिए 58 का सभी स्टूडेंट का आंसर भिन्न भिन्न आ रहा है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, देखो वर्तमान का जो है ना 5 भेद होते हैं या 8 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं या 10 भेद की बात हो रही है, और लगभग सभी बच्चे का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन में इसका सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। याद रखना वर्तमान के आपका 3 भेद हो जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर, है ना, क्या हो जाएगा 3 भेद, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में प पापा की पढ़ी, प प प देखो किससे आपका इसका उच्चारण स्थान है, प की उच्चारण स्थान क्या है बताओ, प की क्या उच्चारण स्थान है बताओ, प प मतलब ओठ, देखो प बोलो तो क्या होता है, एक बार सभी बोलो प, ओठ, ओठ ओष्ठ जो है ये सट रहा है एकदम, तो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर। अब देखो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, ना की बात हो रही, ना का उच्चारण क्या है, ना का उच्चारण स्थान क्या है बताओ, ना जाहिर सी बात है तालु में सट ही रहा है,
तालु हो रहा है ना, ऑप्शन बी। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक जो है प्रचलित है। देखो बात हो रही है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की, बात हो रही है कहाँ के लोगों में जो है सर्वाधिक जो है प्रचलित है। तो ये आपको पता होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में ज़्यादा जो है सर्वाधिक प्रचलित है। एकदम वो मोह माया के जाल में हम जैसे भारतीयों को क्या करते हैं, फंसा सकते हैं, उसके अंदर वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की जो है एबिलिटी है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। 61 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। यूरोप के लोगों में जो है ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख रहा कि सर मॉडल पेपर आ गया है, कब कराइएगा। अभी तो मॉडल पेपर का ही तो सॉल्यूशन करवा रहे हैं, लाइव सॉल्यूशन करवा रहे हैं सबसे पहले, पूरे यूट्यूब में सबसे पहले करवाना। अब क्या चाहिए, चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है गांव का घर कविता, गांव का घर जो शीर्षक कविता जो इसके कवि कौन है। अब देखो सबसे पहले प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है गांव का घर जिसके लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पत्ती जी हैं, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है 100,001 सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। रघुवीर शाह हैं, मोहन राकेश हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं या जयप्रकाश नारायण जी हैं। अब आंसर दीजिए। देखो 100,001 सुजान की बात हो रही है, ये बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। 63 का क्या होगा, सी। और बालकृष्ण भट्ट जी की रचना और कौन सी है, बातचीत भी है। बातचीत के वे लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी ही, ऑप्शन इसका सी, ठीक है ना। चलो और 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। तो बेन जॉनसन ने ही कहा था, तो 64 का क्या होगा, 64 का ऑप्शन ए होगा। बेन जॉनसन ने ही कहा था कि बोलने से जो है मनुष्य का रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, बिश्नी कौन है। देखो प्रश्न है बिश्नी जो है वो पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो याद है ना बिश्नी की बात हो रही है, और बिश्नी जो है मानक की माँ है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है, मानक की माँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, लेखक द्वारा, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, लेखक का क्या होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। लेखक का क्या होगा, लेखनीय होगा या लेखिका होगा या रचयिता होगा या लेखिका होगा। चलो आंसर दो इसका क्या होगा। सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट, जो बच्चे लाइक नहीं किए, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट कर लीजिए। जबरदस्त तरीके से अगर आप लोग चाहते हो तैयारी करना, तो सभी स्टूडेंट जो है लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। अब बताओ लेखक शब्द का जो है पूछा जा रहा है इसका क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन में इसका क्या चूज करो। लेखक का क्या होता है, लेखिका होगा। लेखक का क्या होगा, लेखक का लेखिका होगा, यानी 66 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। लेखनीय तो नहीं होगा ना, लेखक की बात हो रही तो लेखक का क्या होगा, लेखिका होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 67, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप, अभिनेता की बात हो रही है ना। ये क्या हो रहा है, ये माउस थरथराने लगा रहे भाई। इसका आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आंसर लगाओ। अभिनेता का क्या होगा, प्रश्न बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से आंसर दे सकते हो। चलो सही हो गया। अभिनेता का क्या होगा बताओ। हाँ इंग्लिश का भी करवाते हैं, अभी आप इसके बाद देखो क्या करवाते हैं। अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, अभिनेता की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का सभी बच्चे का क्या आंसर आ रहा है, अभिनेता का ऑप्शन बी आ रहा है ना, अभिनेता का अभिनेत्री, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी अभिनेता का अभिनेत्री, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए पृथ्वी को जो है, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। देखो पृथ्वी को जो धारण करता है, पृथ्वी को क्या करे, जो धारण करता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर दीजिए। ये देखिए ऑफिशियल मॉडल पेपर सभी को सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे छात्र यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, और बहुत सारे छात्र इसको हल्के में ले लेते हैं। देखो हल्के में लीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट हल्के में ही रहेगा ना, तो उसको रिजल्ट को क्या करना, एकदम भारी बनाना है, तो उसको अच्छी तरह से तैयारी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से जबरदस्त और शानदार तरीके से आपको तैयारी करने की जरूरत है, समझ गए। इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम मजेदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी करना। चलो अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब आंसर दीजिए।
चलो बिल्कुल सही हो, सटीक आंसर। देखो बात रही पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा? और लगभग सभी बच्चे का 68 का ऑप्शन आ रहा है, आकाश पिंड आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है, भूकंप आ रहा है, पार्थिव दे रहे, महीधर दे रहे। तो देखो 68 नंबर प्रश्न को अगर ध्यान से अगर देखो, पृथ्वी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पृथ्वी की बात हो रही है। तो पृथ्वी को जो धारण करने वाला होता है उसे आकाश पिंड कहते हैं। आकाश में ये भूकंप तो होगा नहीं, महीधर भी नहीं होगा, पार्थिव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। मिर्ग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? जाहिर सी बात है मिर्ग जैसे नेत्रों वाली यानी मिर्ग नयनी, मिर्ग नयनी होगा, ना कि मिर्ग नयन होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, जिसका क्या हो? चलो देखो बात हो रही है क्या, जिसका क्या हो? अच्छा एक दो बच्चे लिख रहे हैं क्या 4 और 6 का आंसर गलत है। अच्छा ठीक है, हम चेक कर लेंगे। मिर्ग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मिर्ग जैसे नेत्रों वाली की बात हो रही है, तो मिर्ग जैसे एक नेत्रों वाली के लिए क्या एक शब्द होगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मिर्ग नहीं होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? ये तो सभी को याद होगा, है ना। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद है या क्या नाम है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। और इस क्वेश्चन का सभी बच्चे का आंसर क्या आ रहा है? फटाफट आंसर लगाओ। 70 का क्या हुआ सही उत्तर? चलो बिल्कुल सही उत्तर है। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हिरानंद बत्सायन अज्ञा जी था, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, मुक्तिबोध जी का जो है मूल नाम क्या है? मुक्तिबोध, मुक्तिबोध से ही पता चल गया, मुक्तिबोध, है ना। मुक्तिबोध से क्या पता चल गया? मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो है इनका पूरा नाम है मुक्तिबोध जी का, ऑप्शन 71 का बी। चलिए अगले प्रश्न देखिए, जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म बाद में होता है ना, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखो बाद में, है ना, जिसे अग्रज मतलब क्या होता है? बड़ा भाई, यानी अनुज मतलब होता है छोटा भाई, तो जाहिर सी बात है अनुज हो, क्योंकि बाद की जब बात होगा तो अनुज ही होगा। लेकिन अगर पहले अगर बात हो तो आपका बाद की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए पहले आपका जन्म हुआ, उसके बाद किसी और का हुआ, तो जो बाद में जन्मेगा तो वो तो आपसे छोटा ही होगा, है ना, बाद वाले, तो उसके लिए अनुज ही लगे होंगे, तो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही उत्तर, अनुज। ठीक है, जो जिसका जन्म क्या हो? बाद में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अनुज, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो? प्रश्न पूछा जाए निम्न में शुद्ध कौन है? अब आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द, स्वर्ग की बात हो रही है। आपके प्रश्न अगर अच्छी तरह से देख लिए होंगे तो स्वर्ग आपका बिल्कुल शुद्ध वर्ड है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? प्रश्न का स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर पुस्तक है, ये भी गलत है। अंधेरा है, अंधेरा देख रहे हो, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका तो सभी सही उत्तर दे सकते हो, हाँ ना। इसमें तो गलत आंसर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक लिख रहे हैं सर जी मेरे छोटे भाई का नाम अनुज है, बहुत बढ़िया। देखिए निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि, शुद्ध शब्द वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि होता है, बताओ इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? वाल्मीकि आपको पूछा, चलो हिंट हमने दे दिया, ठीक है। वाल्मीकि जो है कैसे लिखाएगा? चलिए वाल्मीकि, यस बिल्कुल, यानी 74 का जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज किए? ऑप्शन बी चूज किए, बिल्कुल एक्सेलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 75 नंबर है, जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। 75 का ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या हो? देखो प्रधानाचार की बात, देखो ऑप्शन देखे बिना आपको लग गया कि हाँ, अब बताओ प्रधानाचार का स्पेलिंग कैसे होगा, है ना। प्रधानाचार जो है इसमें कैसे लिखाएगा ये आपको बताना है। देखो प्रधाना, प्रधानाचार ऐसे होता है ना, प्रधानाचार। अब देखो अगर प्रधानाचार ये तो मिल रहा है, 76 का यही मिल गया, है ना, तो और इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन है इसका क्या बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? अब बताओ, यहां पर से बताना आपको शुद्ध वाक्य की बात हो रही है। अब बताओ इस क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध प्रियदर्शी की बात हो रही है। बताओ प्रियदर्शी कैसे? देखो शुद्ध वाक्य से, देखो सिंपल सा प्रश्न, एकदम लॉजिक लगाना है। प्रियदर्शी, है ना,
आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियदर्शी की बात हो रही है, ध्यान से समझिए प्रश्न जो है, प्रश्न को अगर ध्यान पूर्वक अगर समझो, प्रियदर्शी की बात हो रही है, प्रियदर्शी की बात हो रही है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 77 का जो भी छात्र ऑप्शन डी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। अब बताओ इसमें कौन सा शुद्ध है, बताओ निम्न में जो है शुद्ध कौन है। विकल्प, विकल्प की बात हो रही है तो विकल्प यानी 78 का ऑप्शन है। कितना इजी है। किसी काम में जो है दखल देना होता है ना, किसी काम में दखल देना, इसका क्या होगा, ये क्या कहलाता है। अब आंसर लगाओ। किसी काम में, जिससे हो तो मान लीजिए कोई काम कर रहे हो, कोई आ गया उसमें दखल दे दिया, उसको क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है उसे हस्तक्षेप ही कहते हैं। क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा, हस्तक्षेप। अगले क्वेश्चन की बात करें, जानने की इच्छा रहने वाला क्या होगा, जिज्ञासु होगा। जिसको जानने की इच्छा होगा उसके लिए क्या होगा, जिज्ञासु होगा। बिल्कुल सही उत्तर है ना। जिजीविषा भी हो सकता है क्या। अच्छा इसका आंसर दो, इसका क्या होगा। प्रश्न देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। आंसर लगाओ जल्दी जल्दी। चलो आंसर दो। जिज्ञासु सही है ना, बिल्कुल सही है ना। चलो बहुत सही, सही देने के बाद भी थोड़ा सा आपसे ले लेते हैं एक ठीक रहता है ना। वन में चरने वाला वनचर, वनचर ना कि बंचर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुणदोष, गुणदोष जो है इसका विवेचक क्या कहलाता है। देखो गुणदोष की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गुणदोष की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का लगभग सभी विवेचक का आंसर आपका ऑप्शन बी आ रहा है। आलोचक होता है गुणदोष का विवेचक, ऑप्शन बी है ना। चलो अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। ये तो प्रश्न सबको पता होगा है ना। अब आंसर दो इसका, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही उत्तर दे रहे हैं। देखो बात हो रही अज्ञा जी, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए वाह, देखो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ था, है ना। अगर आप ऑप्शन की अगर हम देखें, फोकस करें, तो यहाँ पर दिख गया 1911, लेकिन इसमें हुई थी। और इनको हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, यहाँ से पूछा गया। और रामदास सिंह दिनकर जी जो किस राज्य से हैं, बिहार राज्य से, किस जिले से, बेगूसराय जिले से, किस गांव से, सिमरिया गांव से। सारे प्रश्न याद रखना, कोई भी क्वेश्चन मिले माइंड में चेन बनाते चलना, एक एक क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, साहित्य के एडिशन, लोकनायक या विश्व शिक्षक या भाषा के जो है क्या है, डिक्टेटर। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर को देखो। बात हो रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है नजर में। अब इस क्वेश्चन का जो भी हम यहाँ पर आंसर लिखे, इसको पीडीएफ इसी तरह प्रिंट करके देंगे। सबसे पहले हम इसका टेस्ट लगवाएंगे, क्योंकि जो जो टेस्ट में पास हो गए उनको इस पीडीएफ का जो है आंसर सहित मिलेगा। बिहार बोर्ड ने तो आंसर तो दिया नहीं, सबको एकदम बिहार बोर्ड ने दुखी कर दिया है ना, लेकिन हम आपको दुखी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, याद रखना। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, साहित्य के एडिशन या लोकनायक की बात हो रही है, क्या थे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और लगभग सभी बच्चे का आंसर क्या आ रहा है, बहुत सारे का ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत का ऑप्शन ए ही आ रहा है, 87 का ए। देखो जाहिर सी बात है लोकनायक तो थे नहीं, है ना, भाषा के डायरेक्टर भी नहीं थे, हाँ, ये साहित्य के एडिशन तो थे ही नहीं। विश्व शिक्षक यहाँ पर आपका लग जाएगा, ठीक है ना, विश्व शिक्षक हो जाएगा, क्योंकि साहित्य के एडिशन तो ये तो कुछ और ही हो जाता है। भले साहित्यकार और एडिशन के नाम, साहित्यकार और निबंधकार के नाम से बालकृष्ण जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल इसका विश्व शिक्षक के जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट थे, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्या होगा, सी।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से जो लोकनायक शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार आपको हमने बता चुके हैं। तो आपको पता होगा कि लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आपको यहाँ पर ये भी हमने बताया था जयप्रकाश नारायण जी जो है संपूर्ण क्रांति के लेखक भी हैं। कौन से क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी हैं। और जयप्रकाश नारायण जी का जो है इन्हें हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। संपूर्ण क्रांति की विद्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कौन सी विद्या, यह भाषण है। और ये भाषण कब दिया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है 5 जून 1974 ईस्वी। एकदम इस तरह माइंड को एकदम तेज कीजिए, एग्जामिनर भी सोचेगा अरे वाह क्या शानदार है, एकदम आंसर दे रहे हो। चलो कोई भी क्वेश्चन मेरे आपको माइंड में क्या करना, चेन बनाते चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर प्रश्न है निम्न में से जो है बजराज कुमार कौन है। बजराज कुमार की बात हो रही है, तो बजराज कुमार की बात हो रही है, बताओ ये कौन है। तो जाहिर से बजराज कुमार जो है राम तो थे नहीं, कृष्ण भी नहीं थे, नंद भी नहीं थे, लेकिन बलराम थे। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना, ठीक है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर जो है इसके रचनाकार की बात हो रही है। तो सूरसागर से आपको याद होगा, हमने याद करवाया था सूरसागर से, क्या बताओ, सूरसागर जो है इसके रचनाकार कौन है। जल्दी से जल्दी आंसर दो, अब बहुत कम प्रश्न बचा है, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सूरसागर के रचनाकार कौन है। आंसर देने में बिल्कुल भी कमी नहीं करना, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, वेरी गुड। देखो सूरसागर की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। सूरसागर से हमने याद किया था सूरदास, सूरसागर से क्या होगा, सूर से सूरदास याद रखना। ऑप्शन 90 का क्या होगा, बी, क्या हो जाएगा, बी बी बी, बिल्कुल। यानी जो भी शायद 90 नंबर का ऑप्शन इसका क्या चूज करे, बी चूज किए, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। करबक में जो है कौन बात पाई जाती है। करबक, देखो करबक की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, करबक में प्रेम की महिमा हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही उत्तर है, प्रेम की महिमा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर प्रश्न है नामा सिंह के जो है गुरु कौन थे। नामा सिंह के गुरु की बात हो रही है, याद है नामा सिंह के गुरु जो थे वो कौन थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, या रामचंद्र शुक्ल थे, या रामविलास शर्मा, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है नामा सिंह जी जो है इनके गुरु की जो है कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके गुरु कौन थे। चलिए 91 का सभी बच्चे का ऑप्शन ही आ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कामायानी, अरे ओ कामायानी की बात हो रही है, बताओ इसकी रचयिता कौन है। तो ट्रिक बताए थे, याद है यार। अब बताओ कामायानी जो है इसके रचयिता की बात हो रही है, कौन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है। देखो गुरुजी को कितना क्वेश्चन याद था ना, 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। अगर आज के सेशन में अगर 50 क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही देते हैं, ठीक है ना, तो आपको लोग एग्जाम में समझ लीजिए 50 क्वेश्चन आप लोग सही दे सकते हो, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल पेपर है। तो अगर जो भी स्टूडेंट इसमें इस मॉडल पेपर में अगर 50 में 50 मतलब 100 अभी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया हो, ठीक है, जिसमें ना आपने पहले क्वेश्चन इसका आंसर की बनाया, ना हमने किया, डायरेक्टली लाइव क्लास में ही सॉल्यूशन किया। अगर इसमें 50 अगर क्वेश्चन का आंसर आपने सही उत्तर दे दिया, समझ लो मेरा बात, समझ लो, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर 50 क्वेश्चन का अगर आपने बिल्कुल सही उत्तर दे, ये क्या लिख रहे हैं पल्लव सर जी, विश्वास की क्या लिखे, कृष्ण मूर्ति है, नहीं कहाँ से, ये कृष्ण मूर्ति तो नहीं है। यहाँ अभी गूगल में भी चेक करके चेक करो, सूरसागर के सूरदास जी हैं, है ना। तो हो सकता है आपके बुक में अलग भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल सही है, गूगल में चेक करके देख लेना। देखो अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। कामायनी की रचयिता कौन है। हाँ पूछ रहे थे, बोल रहे थे क्या, हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे क्या, आप देखो आज के सेशन में जो भी अच्छा स्कोर करेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन का मान लीजिए आपने स्कोर कर दिया, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आप सभी का जो एग्जाम का लेवल हो जाएगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। यानी आपको इससे पता चलेगा कि हाँ मेरा हिंदी में 50 का 50 ऑब्जेक्टिव जो है फिक्स है, सिर्फ हमको जो है अपडेट होना, मतलब रेगुलर जो है सिर्फ अपडेटेड रहना है और अपडेट रहना। ऐसा नहीं कि मान लो आज तैयारी हो गया फिर एकदम हम सो गए और उसके बाद फिर बहुत दिन के बाद तैयारी करने बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करोगे तो फिर तो हो गया, है ना, गए हो भैंस पानी में, ऐसा वाला काम नहीं करना, ठीक है ना। चलो अब पूछा जा रहा है क्या, कामायनी जो इसके रचयिता की बात हो रही है कौन है, और 93 का क्या आंसर आ रहा है, 93 का ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी दे रहे हो आंसर,
या सी दे रहे हो? कामायनी की रचित, कामायनी जो है इसके रचयिता की बात हो रही है। और 93 का क्या आंसर होगा? आई एम न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। देखो कामायनी की रचयिता कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है? कामायनी जो है इसके रचयिता कौन है? वेरी गुड, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जो भी छात्र ऑप्शन ए चूज किए 93 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया। 93 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कामायनी के रचयिता कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है हंसते हुए मेरा खिलापन जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? हंसते हुए मेरा खिलापन की बात हो रही है, ये आपका डायरी है, यानी 94 का क्या हो जाएगा? 94 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका डायरी, हंसते हुए मेरा अकेला, आत्मकथा तो ये आपका है ना, आत्मकथा क्या है? जूठन आपका आत्मकथा है ना, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? ये तो डायरी है ना। 94 का क्या होगा? ऑप्शन ए। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ कंफ्यूजन है ना, आत्मकथा जूठन है और डायरी हंसते हुए कल्पना आपका जूठन है। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से जो है गद्य कविता कौन है? गद्य कविता आपको पता होगा, हार जीत क्या आपका गद्य कविता है, यानी 95 का ऑप्शन क्या होगा? अच्छा, हार जीत और प्यारे नन्हे बेटे, इसमें बताओ गद्य कविता कौन होगा? थोड़ा सा इसमें डाउट है। 95 का क्या होगा सही जवाब? बताओ आप लोग आंसर। इसमें थोड़ा सा हमें भी डाउट है। देखो गद्य कविता तो इसे हार जीत क्या है? गद्य कविता ये तो जानते हैं। आप बताओ क्या होगा आंसर आप लोग? बी सही है? 95 बी बिल्कुल सही है ना? कोई अगर डाउट है तो बताओ। चलो बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। अरे वाह, सर जी का तो माइंड तो आज तो कमाल कर दिया, 100 में 100 आंसर दे रहे। चलिए बात हो रही भूषण किस रस के जो है महान कवि, भूषण जी की बात हो रही, किस रस के महान कवि है? भूषण जी की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका क्या होगा? ये जो थे श्रृंगार रस ये तो थे नहीं, हास्य रस ये भी नहीं थे, विरस ये भी नहीं थे, लेकिन विवश रस थे। तो ऑप्शन 96 का क्या होगा? 96 का डी, 96 का डी होगा। हाँ चलो ठीक है, डी होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97। ओ सदन निबंध जो है, ओ सदन क्या निबंध है? अब किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया था? आपको पता होगा गंडक नदी। किसको? गंडक नदी को जो है आधार बनाकर लिखा गया था। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी बिल्कुल सही उत्तर है, गंडक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जयसी जी जो है किस कालखंड के कवि? जयसी जी की बात हो रही, किस काल के जो है कवि है? ये प्रश्न पूछा जाए तो जयसी जी जो है ना, ये आपका आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। किसके? आधुनिक काल। 98 का ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संत जो है तुलसीदास कैसे कवि है? संत तुलसीदास जी की बात हो रही है। अब आंसर दो। देखिए 99 नंबर, संत तुलसीदास जी जो है कैसे कवि हैं? चलो आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगाओ। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? और ये जो आंसर सहित हम आप सभी को पीडीएफ देंगे उन्हीं स्टूडेंट को जो स्टूडेंट अभी टेस्ट लगवाएंगे। इसके बाद हम आपको टेस्ट भी लगवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा खास है, इतना ज़्यादा हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। बस समझ लो, वर्णन इसका नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा ये खास प्रश्न है। मात्र 15 मिनट में आपका सारा क्वेश्चन करवा देंगे। अब देखो बात हो रही संत जो है तुलसीदास जी जो ये छायावादी कवि थे, यानी 99 का ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 99 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कहानी का जो है शीर्षक गैंग्रीन था? उफ, इजी तो क्वेश्चन है। उसने कहा था बिल्कुल नहीं, रस्सी का टुकड़ा बिल्कुल नहीं, त्रिश बिल्कुल नहीं, लेकिन रोज तो होगा। क्या होगा? रोज होगा कि नहीं होगा? दो प्रतिभाएं में किस पठित पाठ की उक्ति है? याद रखना, अर्धनारीश्वर की पठित उक्ति है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में 2 पूछा जाए जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? देखो प्रश्न देखिए, जय कृष्णमूर्ति जी जो है इनकी रचना पूछा जा रहा है कैसी है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी छात्र क्वेश्चन में 2 का ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो?
ऑप्शन इसका सी चूज कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर है ये शिक्षा शास्त्र है की जो है मूर्ति जी की रचना है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट एक एक क्वेश्चन सभी को याद कर लीजिए, सीधे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जूठन की बात हो रही है, जूठन क्या है, जूठन की बात हो रही है, याद रखना जूठन जो है ये आपका आत्मकथा है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। और हाँ, सभी स्टूडेंट सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने दोस्त या सभी को ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जरूर भेज देना, क्योंकि यहां से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा जरा ईद का चांद होना मुहावरे का क्या था, ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखना, जैसी बात है बहुत दिनों पर चांद दिखता है, ईद का चांद, ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न याद है ना, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, बहुत दिनों पर दिखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। देखो प्रश्न पूछा जा रहा है अंधे की लकड़ी होना, प्रश्न क्या पूछा जाए, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो जो भी चाहता है ऑप्शन में इसका क्या चूज कर, असहाय होना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न पूछा जाए, अधजल गगरी छलका जाए जो है लोकोक्ति जो है, इसका अर्थ क्या होगा। देखो अधजल गगरी छलका जाए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा आवश्यक जो है, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। जैसे मान लीजिए जिसके पास ज्ञान होता है, कम ज्ञान का वो ज्यादा छलकता है, जैसे गगरी भरेगा वो आपका छलकना कम हो जाता है, वही पूछा जा रहा है। अधजल गगरी छलका जाए लोकोक्ति जो है, इसका अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से अधिक जो है धन प्रदर्शन, अधिक जो है प्रदर्शन करना, ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, पूछा जा रहा है नाच ना जाने अंगना टेढ़ा लोकोक्ति जो है, इसका अर्थ क्या होगा। देखो बात हो रही है जिसको नाचने नहीं आता वो क्या बोलता है, अंगना टेढ़ा है तो डांस कैसे होगा, है ना। तो यहां नाच यानी बहाना बनाना, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, नाच ना जाने अंगना टेढ़ा जो लोकोक्ति जो इसका अर्थ होगा बहाना बनाना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 8 देखिए, फटाफट एक एक क्वेश्चन याद रखना। देखिए प्रश्न पूछा है 3 13 होना, इस मुहावरे का क्या, तो 3 13 होना की बात हो रही है, यानी इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी तीतर बितर होना, यानी 3 13 होना, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, हीरा जो है शब्द इसमें कौन सा संज्ञा, बात हो रही हीरा की। देखो हीरा की बात हो रही है, याद है हीरा आपका दरवाचक होगा, कौन सा वाचक होगा, दरवाचक होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा जो शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा की बात हो रही है, बुढ़ापा आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, काशी जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा, काशी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी काशी की बात हो रही है, और काशी जो है आपका ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अच्छी तरह से याद है, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है, सभा की बात हो रही है, बार बार एक जो हमने क्लास में पढ़ा A to Z क्वेश्चन मिला, और इसी तरह आपको एनुअल एग्जाम में A to Z क्वेश्चन मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। देखो सभा शब्द में कौन सा संज्ञा की बात हो रही है, याद है ना, सभा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी सभा, है ना। तो सभा क्या है, सभा का मतलब क्या हो, एक लोग थे, सभा होता नहीं, बहुत सारे लोग होता है, तभी तो सभा गठित होता है ना, तब सभा मनाया जाता है, सभा किया जाता है ना। तो सभा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा, याद रखना, ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, सभा आपका समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, मनुष्य जो शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा, मनुष्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी मनुष्य की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या, मनुष्य जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, कौन सा वाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्न पूछा जा रहा है, सजावट शब्द में कौन सी संज्ञा, सजावट की बात हो रही है, और ये संज्ञा आपका क्या होगा, सजावट, ये आपका जातिवाचक है, ये भी याद रखना, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। तो सजावट भी आपका कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो, देखो बात हो रही शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो याद है ना, शब्द का नाद होता है पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। शब्द का क्या होता है, तो बोलोगे सर जी नाद, ऑप्शन बी, जो छात्र लगाए उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 16। क्वेश्चन में 16 पूछा जाए, गंगा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो बात हो रही गंगा की, बात किसकी हो रही है, वो एक एक क्वेश्चन को याद रखना सभी स्टूडेंट, यह वीडियो जब भी मिले एक एक प्रश्न को याद कीजिए, एग्जाम में कमाल कीजिएगा। गंगा का जो है शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है, सुंदर जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा।
देखो बात हो रही सुंदर की, तो सुंदर का क्या होता है, सुंदर का ललित हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, ललित। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर प्रश्न है, राजा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो बात हो रही राजा की, राजा का क्या होता है, राजा का निर्भ भी होता है, भूप भी होता है, निरपति भी होता है, तो आंसर क्या चूज करोगे, ऑप्शन डी चूज करना उपयुक्त सभी होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है क्या, पय जो शब्द है इसका पर्यायवाची, पय की बात हो रही है, पय आपको पता होगा पय क्या हो गया, है ना, तो पय आपका क्या होगा, पानी हो गया या दूध हो गया या तालाब हो गया या जल की बात हो रही है, तो पय की बात हो रही है, पय आपका दूध हो जाएगा, ऑप्शन का क्या होगा, बी। पेय की नहीं बात हो रही, पय की बात हो रही है ना। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य जो शब्द है इसका पर्यायवाची, देखो सूर्य की बात हो रही, सूर्य की, है ना, तो सूर्य जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भास्कर हो जाएगा, क्या होगा, भास्कर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है, संबद्ध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो, संबद्ध की बात हो रही है और इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या आता है, संबद्ध का होता है सम प्लस वत, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, संबद्ध का सम प्लस वत। अगला क्वेश्चन देखिए, सदाचार, सदाचार जो शब्द है यहां पर बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सदाचार की बात हो रही है, तो सदाचार में होता है सत्य प्लस आचार, याद रखना, तो में हलंत वाले ऑप्शन चूज करना, एग्जाम में प्रश्न आपके एनुअल परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जब भी पूछा जाए सदाचार, तो सदाचार का क्या होता है, सत प्लस आचार। अगला क्वेश्चन देखिए, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो बात हो रही नायक, है ना, नायक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो याद रखना नायक का क्या होता है, नए प्लस अक हो जाएगा, ऑप्शन में इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, नायक का क्या होता है, नए प्लस अक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्गम शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखो बात हो रही उद्गम की, अब ये जो उद्गम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो याद रखना उद्गम का क्या होता है, उत प्लस गम, यानी ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना उद्गम का क्या होता है, तो बोलोगे सर जी उत प्लस गम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, परीक्षा शब्द जो है इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, परीक्षा की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है परीक्षा की, अब परीक्षा शब्द का क्या होगा, परीक्षा का हो जाएगा आपका परि प्लस इच्छा होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी होगा, ना कि आपका दीर्घिकार वाला परि होगा, क्या, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद है परीक्षा का परि प्लस इच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, हताहत की बात हो रही है, हताहत जो है इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, हताहत जो है हत प्लस क्या होता है, आहत हो जाएगा, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा हताहत का क्या होगा, हत प्लस आहत होगा, बहुत बढ़िया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभा जो शब्द है ये क्या है, सभा जो शब्द है पूछा जा रहा है क्या है, तो सभा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, सभा क्या है, सभा आपका स्त्रीलिंग है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आत्मा जो शब्द है ये क्या है, बात हो रही देखो आत्मा की, आत्मा जो शब्द है ये पूछा जा रहा है क्या होगा, ये आपका स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये निरंतर देखो एक एक क्वेश्चन देखो, जितने भी स्टूडेंट है ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली जो मॉडल पेपर होता है, यहां से आपके निरंतर लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन का आप सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर कमाल कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का जो आप सभी को अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट। देखो आत्मा की बात हो रही है, प्रश्न समझने का कोशिश कीजिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न जो है पूछा जा रहा है आत्मा जो है इसका जो है पूछा जा रहा है क्या है, आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, है ना। चलो लगभग सभी बच्चे का लगभग सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जो कि बिल्कुल ही गजब का शानदार है। देखो बात हो रही है आत्मा की, बात हो रही है ना, तो आत्मा जो शब्द है ये आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, यानी आपका ऑप्शन इसका क्या होगा 28 का ए हो जाएगा। चलिए 29 में प्रश्न, जी शब्द क्या है, जी की बात हो रही है ना, जी क्या होगा, जी आपका स्त्रीलिंग होगा, याद रखना जैसे होता है ना ए जी ओ जी, है ना, ये क्या होगी आपका स्त्रीलिंग होगा, 29 का ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, आयु जो है शब्द क्या, आयु की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए आयु, है ना, आयु कितनी हो गई है, तो आयु क्या होगा, हो गई है, यानी स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जाए, परीक्षा शब्द क्या है, परीक्षा की बात हो रही है। अब आपको बताना परीक्षा जो शब्द है ये पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो बात हो रही है परीक्षा, परीक्षा जो शब्द है पूछा जा रहा है क्या है ना, परीक्षा जो शब्द है ये पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखना परीक्षा आपका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा बी, बिल्कुल, जैसे परीक्षा हो रही है ना, परीक्षा क्या है, परीक्षा हो रही है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, महिमा जो है, ये महिमा शब्द क्या, महिमा की बात हो रही है, तो महिमा आपका स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है क्या, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होगा, उपवन की बात हो रही है और इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो उपवन में उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे। पहले वन है, वन से पहले क्या है, उप आ रहा है, तो ये आपका उपसर्ग हो गया, यानी 33 का ऑप्शन इसका क्या होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, प्रतिनिधि शब्द में बताओ उपसर्ग, प्रतिनिधि, निधि जो है उससे पहले क्या आ रहा है, प्रति आ रहा है, तो जैसे प्रति आ गई थी आपका क्या होगा, उपसर्ग हो गया, यानी 34 का क्या हो गया, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए सुकर्म शब्द में बताओ उपसर्ग क्या, देखो सुकर्म की बात हो रही है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो, देखो पहले कर्म है, कर्म से पहले क्या रहा है, सु आ रही है, आपका उपसर्ग हो गया, जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन करे, उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, यानी सुकर्म में आपका उपसर्ग क्या हो गया, सु हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो भी छात्र बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 36 पूछा, आनंदित शब्द में बताओ प्रत्यय क्या, आनंदित की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आनंदित की बात हो रही है, और यहां पर पूछा जा रहा है इसमें प्रत्यय क्या होगा, आनंदित, यानी इत आएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आनंदित में इत आपका प्रत्यय होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया और जबरदस्त आप सभी का आंसर आ रहा, कमाल कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, गजब का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय, देखो टिकाऊ की बात हो रही है और इसमें प्रत्यय अंतिम शब्द देखो क्या, टिकाऊ, यानी आऊ आ रहा है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक जो भी क्वेश्चन आपको आज के सेशन बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पत्र जारी किया गया, मॉडल पेपर जो जारी किया गया, इसको एक ही क्वेश्चन याद रखना है। चलिए पढ़ाई शब्द में बताओ कौन सा प्रत्यय, देखो बात हो रही है पढ़ाई की, बात किसकी हो रही है, बोलोगे सर जी पढ़ाई की बात हो रही है, और पढ़ाई यानी आई, पढ़ाई कौन आई, आई आ गया अंतिम शब्द, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 39 पूछा जा रहा है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, देखो आकाश की बात हो रही है, आकाश का क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, आकाश का पताल हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, जो भी छात्र ऑप्शन डी चूज किए बिल्कुल, और आकाश का पताल भी होता है, धरती भी होता है, ये भी याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 40 नंबर प्रश्न है, पुरस्कार जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, पुरस्कार की बात हो रही है, पुरस्कार का दंड और इसका दोनों होता है, तो ऑप्शन पर दंड मिला है, तो ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 41 नंबर प्रश्न पूछा जाए, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा की बात हो रही है ना, तो कृपा जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, कृपा का कोप हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना कृपा का कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42 नंबर प्रश्न है, अर्वाचीन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, अर्वाचीन की बात हो रही है, और अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है, ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 43 पूछा जाए, कृतज्ञ, कृतज्ञ जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, कृतज्ञ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कृतज्ञ की बात हो रही है, और यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, तो याद रखना कृतज्ञ का कीर्तधन हो जाएगा, ऑप्शन में इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अस्थावर, अस्थावर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, अस्थावर का होता है विलोम क्या होता है, जंगम हो जाएगा, ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अस्थावर का क्या होगा, जंगम। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 45 पूछा जा रहा है, धनहीन शब्द में बताओ कौन सा समास, धनहीन की बात हो रही है, यानी जो धन से हीन होगा उसे धनहीन कहेगी, देखो से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, जब भी से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होंगे, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 46 पूछा जा रहा है, त्रिदेव शब्द में बताओ कौन सा समास है, देखो त्रिदेव की बात हो रही है, तो त्रि मतलब क्या होगा, 3, त्रि से 3 यानी संख्या हो गया, जब भी संख्या का बोध होगा वो कौन से समास होंगे, द्विगु समास होंगे, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है, देखो बात हो रही भाई और बहन की बात हो रही, इसमें आपको बताना समास कौन सा होगा, तो भाई बहन के बीच में आपका वियोजक चिन्ह मिला है, जब भी वियोजक चिन्ह मिलेगा तो कौन सा समास होंगे, तो द्वंद्व समास होंगे, ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, स्वर्ग प्राप्त की बात हो रही है, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ये लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त में जो है कौन सा समास है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो स्वर्ग प्राप्त मतलब क्या, जो स्वर्ग से प्राप्त होगा उसे स्वर्ग प्राप्त कहेंगे, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीताम्बर में कौन सा समास, पीताम्बर यानी पीला है अंबर, उसे पीताम्बर कहते हैं, बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, गजब की तैयारी है आप सभी का। एक एक प्रश्न याद रखना। क्वेश्चन 50 है, आजीवन में शब्द में कौन सा, आजीवन की बात हो रही है, तो आजीवन, हाँ जिसकी शुरुआत क्या हो, आ से हो, बे से हो, भर से हो, वो सभी क्या होता है, अवयवी भाव समास होते हैं, ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, अपमान जो है शब्द है, इसमें बताओ इसका विशेषण क्या होगा। प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है, अपमान की बात हो रही है ना, अपमान शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, याद रखना अपमान का क्या होगा, अपमानित हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए, अपमान का अपमानित, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न है, रोमांच जो शब्द है इसका विशेषण, रोमांच की बात हो रही है और इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होगा, रोमांच, है ना।
यानी रोमांच का क्या होगा, रोमांचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रोमांचित। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा। भूगोल जो शब्द है यहाँ पर बताना इसका विशेषण क्या होगा, तो याद रखना भूगोल का क्या होता है, भौगोलिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूगोल का क्या होता है, भौगोलिक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 54 नंबर प्रश्न है, शिव जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। तो शिव की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है शिव की। अब शिव का जो है विशेषण क्या होता है, शिव का विशेषण सैव होता है, जो कि ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना शिव का विशेषण क्या होता है, तो सैव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर प्रश्न है, सप्ताह जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। सप्ताह की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सप्ताह की बात हो रही है। तो सप्ताह का क्या होगा, तो साप्ताहिक होगा। सप्ताह का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, संपादक जो शब्द है इसका विशेषण क्या हो। संपादक की बात हो रही है ना। संपादक का क्या होता है, तो संपादकीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वनाम के कितने, लगातार एक एक क्वेश्चन आपको डेली अगर आप लोग क्लास करते होंगे तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन प्राप्त याद होगा, क्योंकि डेली आपको इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी करा चुका आप लोग। डेली आपको क्या करना, जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना, ये नहीं कि क्लास छोड़ देना, है ना। मतलब जैसे मान लो हिंदी का हो गया तो उसको छोड़ना ही नहीं, उसको लगातार कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बस देखो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की बात हो रही है तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, सर्वनाम जो है इसके 6 भेद होते हैं, याद है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, वर्तमान काल में जो है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल की बात हो रही है, याद है ना, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प की बात हो रही है, तो प को उच्चारण करो तो प क्या रहा है, प ओठ में चट रहा है, ओठ में जो है सट रहा है ना। तो प क्या होगा आपका, ओस्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, ना की बात हो रही, ना का उच्चारण क्या है, ना की बात हो रही, ना यानी तालु हो रहा है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर, ना, है ना, तालु में हो रहा है ना, टच। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, काफी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन याद कीजिए। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर को अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको एकदम पता चलेगा किस लेवल का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछा जाए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। देखो बात हो रही है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात हो रही है, ये पूछा जाए कहाँ के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित की बात हो रही है। तो ये जो सर्वाधिक प्रचलित जो है ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 62 प्रश्न पूछा जा रहा है, गांव का घर जो शीर्षक कविता है इसके कवि कौन है। देखो गांव का घर शीर्षक कविता की बात हो रही है और इसके कवि जो है कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी हैं। याद रखना ऑप्शन में इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति जी। ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दिए। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 63 में प्रश्न पूछा जा रहा है, 100 अजान एक सुजान जो शीर्षक उपन्यास जो इसके लेखक कौन है। देखो 100 अजान एक सुजान की बात हो रही है। अब ये जो शीर्षक उपन्यास जो है इसके लेखक की बात हो रही है, तो इसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन होंगे, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। वेरी गुड। और बालकृष्ण भट्ट जी से आपको एक और याद रखना, बातचीत के भी जो है लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलो फटाफट करा रहा हूँ जल्दी। क्वेश्चन में 64 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह पूछा जा रहा है किसने कहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो याद है, बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह पूछा जाए किसने कहा है। तो याद रखना यह जो है बेन जॉनसन ने कहा है। तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, बेन जॉनसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है, विष्णु जो है कौन है। देखो बात हो रही है विष्णु की बात हो रही है, विष्णु पूछा जा रहा है कौन है। तो याद रखना माना की मां। ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना माना की मां कौन है, विष्णु। ऑप्शन डी वाले छात्र बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे, क्या होगा, माना की मां विष्णु, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 66 एक लेखक शब्द जो है लेखक की बात हो रही है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लेखक का लेखिका, है ना। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखो बात हो रही है अभिनेता जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अभिनेता की बात हो रही है ना। तो अभिनेता की बात हो रही है, अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अभिनेता का अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को जो है धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। देखो जो पृथ्वी को धारण करने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो याद रखना उसे कहते हैं आकाशपिंड कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, आकाशपिंड कहते हैं। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए एक शब्द क्या, देखो
प्रश्न प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पूछा जाए मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द जो आपका मृगनयनी हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, मृगनयनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञा जी का मूल नाम क्या है। देखो बात हो रही है अज्ञा जी की, और अज्ञा जी जो है इनका मूल नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद रखना अज्ञा जी का मूल नाम है सच्चिदानंद हिरानंद बत्सायन अज्ञा जी। ऑप्शन में इसका डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में 71 नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध जी का जो है पूरा नाम क्या है। मुक्तिबोध जी का पूरा नाम की बात हो रही है, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 72 पूछा जा रहा है, जिसका जन्म बाद में हुआ उसके क्या। देखो जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज कहते हैं, लेकिन बाद वाले के लिए जो होगा आपका अनुज हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अनुज होगा। यानी जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए क्या होगा शब्द, तो उसके लिए अनुज हो जाएगा, है ना, अनुज। ऑप्शन सी। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में 73 पूछा जा रहा है, निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द की बात हो रही है तो यहाँ पर पूछा गया स्वर्ग। स्वर्ग देखो बिल्कुल सही है, बाकी सभी देखो प्रश्न बिल्कुल गलत है, पुस्तक भी गलत है, अंधेरा भी गलत है, स्पेलिंग है ना, तो यानी स्वर्ग आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी। 64 में प्रश्न पूछा गया जा रहा है, निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध देखिए वाल्मीकि की बात हो रही है, तो वाल्मीकि आपका कैसे होता है, ऐसे लिखा था है वाल्मीकि। ऑप्शन इसका क्या होगा, 74 का भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पूछा जा रहा है, जिससे जो है किसी बात का ना होने का बोध हो, पूछा जा रहा है उसे क्या कहते हैं। देखो जिससे क्या हो, किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद रखना उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा निषेधवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन है। देखो बात हो रही है शुद्ध शब्द की बात हो रही है, याद है ना, शुद्ध शब्द आपका प्रधानाचार की बात हो रही है, तो प्रधानाचार ऐसे लिखा जाता है, प्रधानाचार की बात हो रही है ना, तो ये ऐसे लिखाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देख लीजिए ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 77 में प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द की बात हो रही है, तो देखो शुद्ध शब्द आपका क्या होगा, प्रियदर्शी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। प्रियदर्शी जो होता है आपका प्रियदर्शी ऐसे लिखाता है ना, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 78 पूछा जाए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द की बात हो रही है, तो विकल्प आपका क्या होगा, शुद्ध शब्द होगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी काम में जो है दखल देना इस क्या कहलाता है। किसी काम में दखल देना की बात हो रही है, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, तो उसको हस्तक्षेप कहलाता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। जानने की इच्छा रहने वाला जो है वो आपका जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहलाता है, तो जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन देखिए, वन में चरने वाला क्या कहलाता है। देखो वन में जो है चरने वाला जो है पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, तो याद रखना वंचर कहलाता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वंचर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा है गुण दोष जो है विवेचक जो है क्या कहलाता है। गुण दोष जो विवेचक जो है पूछा जाए क्या कहलाता है, यह आपका आलोचक कहलाता है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, आलोचक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ। अज्ञा जी की बात हो, इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिखा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, नामा सिंह जी का जन्म कब हुआ। तो नामा सिंह जी जो है इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिखा, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, 85 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से जो है प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि की बात हो रही है, तो प्रेम के पीर के कवि जयसी जी हैं। ऑप्शन में इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से जो है कौन राष्ट्रकवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आपको पता होगा दिनकर जी। इनका पूरा नाम क्या है, राम धारे सिंह दिनकर जी, है ना। याद आया, जो आपको डेली देखो डेली क्लास कीजिएगा तो आपको एक एक क्वेश्चन जिस तरह हमें आंसर दे रहे हो उस तरह आप लोग आंसर दे रहे हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो डेली क्लास कीजिएगा तो यही बेनिफिट होगा, एक एक क्वेश्चन याद होगा, और आपके एक भी क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। आपको उस तरह का उस लेवल का आप लोगों की तैयारी हम करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 87 में प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में जो है बालकृष्ण भट्ट क्या थे। आचार्य देखो रामचंद्र शुक्ल की नज़र में जो है बालकृष्ण भट्ट जो थे वो विश्व शिक्षक थे, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 88 पूछा जा रहा है, निम्न में से जो है किसी लोकनायक शब्द जो है, लोकनायक शब्द जो है किनके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। देखो बात तो है, निम्न से जो है लोकनायक शब्द जो है किनके लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये प्रयोग किया जाता है जयप्रकाश नारायण जी के लिए, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना जयप्रकाश नारायण के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर पूछा, निम्न से बजराज कुमार कौन है। बजराज कुमार कौन है, कृष्ण जी हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, सूरसागर के रचनाकार कौन है। सूरसागर की बात हो रही है और इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 91 नंबर करबग में जो है
बात क्या पाई, करबक में जो है कौन सी जो है बात पाई जाती है, अब बताओ। करबक की बात हो रही है और इसमें प्रेम की जो है महिमा पाई जाती है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें 92 पूछा, नामा सिंह के गुरु कौन थे। तो नामा सिंह के जो गुरु जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, नामा सिंह के गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 93 पूछा जा रहा है, कमयानी जो है इसके रचयिता कौन है। कमयानी की बात हो रही है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 94 पूछा जाए, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन की बात हो रही है, ये आपका क्या है।